हाँ, बाकी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्क्रीन को टच ना करें, ठीक, क्योंकि आपके टच करने से काफ़ी डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। तो आज हमारी जो क्लास है वो बिज़नेस कम्युनिकेशन की है, ठीक है। बिज़नेस कम्युनिकेशन में बेसिकली हम लोग जो सॉफ्ट स्किल्स है अपनी उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक। और रेस्ट ऑफ द पॉइंट जो भी हमारे सॉफ्ट स्किल्स हैं और इंटरव्यू स्किल्स हैं, जीडी है, ग्रुप डिस्कशन है, जो हमें आगे देना है जॉब में, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हम जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज़ करने के लिए होती हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे बिज़नेस कम्युनिकेशन का पेपर आता है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए। देखो, बिज़नेस कम्युनिकेशन ये सब्जेक्ट है, ठीक, जो कि आपके बीसीए में मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे आसान सब्जेक्ट होगा, ठीक। इससे आसान सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा पूरे बीसीए में, ठीक। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि बिज़नेस कम्युनिकेशन में हमें, जैसे बहुत बच्चे ये होता है कि हम क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ने की, ठीक। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन जो हमारी पढ़ाई है, श्वेता वर्मा, आवाज़ नहीं आ रही है बेटा, आवाज़ जा रही है, आप ध्यान से सुनेंगे तो आएगी। बाकी सब लोग अपना म्यूट कर लें प्लीज़। ठीक है। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन में जो बेसिक हमें पढ़ाई करनी है वो ये है कि कितने तरीके के कम्युनिकेशंस हैं जो हम लोग कॉरपोरेट्स में और अपने जॉब के दौरान या फिर जो अभी हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं इस दौरान हमें यूज़ करना है, कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करके हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपनी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। रेस्ट हमारा जो बिज़नेस कम्युनिकेशन है वो सब्जेक्ट है, इसका पेपर भी होगा आपका, ठीक है। और इसका जो प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट है, थोड़ा बहुत हम लोग इस पर भी वर्क करेंगे आगे जा करके, ठीक है। तो अभी हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। देन सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, ठीक। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन को किस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जैसे शब्द है तो उसको सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है फ़ोन, मोबाइल, ठीक है। तो फ़ोन और मोबाइल क्या है, ये कम्युनिकेशन का माध्यम है, मीडियम है। अब देखिए, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे होगे तो आपके सामने कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मैं इसको एक एक चीज़ से रिलेट करके आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। बेसिकली जो कम्युनिकेशन शब्द है, कम्युनिकेशन वर्ड है, वो एक कनेक्शन का काम करता है। कनेक्शन इन द सेंस कि किस तरीके से आपको दूसरों से जोड़ने का काम करता है, ठीक। तो जी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कनेक्शन। तो कनेक्शन क्या है, कनेक्शन है एक दूसरे से आपको जोड़ना। तो कम्युनिकेशन का अगर जो पहला अगर शब्द शाब्दिक अर्थ निकाला जाए, जो इसके वर्ड से मतलब निकाला जाता है, वो ये है कि टू क्रिएट कनेक्शन, मतलब दो लोगों के बीच में कनेक्शन फॉर्म करना, दो लोगों के बीच में एक प्रकार का संबंध स्थापित करना, ठीक है, वो होता है कम्युनिकेशन। अब अगर आप दो लोगों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हो, तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद क्या होता है, हम क्यों कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं एक दूसरे से, तो इसका रीज़न ये है कि जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हम कोई मैसेज होगा जो हम एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, एक कोई मैसेज होगा जो हम एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। अब मैसेज क्या हो सकता है, जैसे देखो, एक मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो। जैसे आप सुबह उठे, आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि बेटा नाश्ते में क्या खाओगे, या फिर आपकी मम्मी ने आपको बता दिया कि आज सुबह जो है नाश्ते में आलू के पराठे बने हुए हैं। तो ये जो उन्होंने बताया, ये क्या है, ये कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। कैसे, क्योंकि इस पूरी बातचीत में उन्होंने आपको एक मैसेज दिया, क्या दिया कि आज नाश्ते में क्या बना हुआ है। सीधा सा एग्जाम्पल है जो आपके घर में डेली होता है। कम्युनिकेशन हमारे लाइफ का 100% एक रिलेटेड हिस्सा है जो हम रोज़ हर समय प्रयोग करते हैं। इवन अभी भी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, एक्सचेंज कर रहा हूँ, और आप मुझे दे रहे हो, ठीक। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक्सचेंज ऑफ मैसेज है, ठीक, डिस्कशन है, ये जो टॉक है, ये क्या है, कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। कम्युनिकेशन करता क्या है, ये कनेक्शन फॉर्म करता है दो लोगों के बीच में, या
दो से ज़्यादा लोगों के बीच में भी कर सकता है। कैसे? जैसे अगर मैं इंडिविजुअली यहाँ किसी से बात करूँ, मतलब पर्सनली यहाँ पे किसी से बात कर रहा हूँ, या मैं किसी एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, देन इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। और अगर मैं एक से ज़्यादा बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, जैसे अभी क्या हो रहा है, मैं अकेले यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं एक प्रकार का मैसेज दे रहा हूँ, एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक? कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। सिंपल सी बात है, मैं बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, मैं बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में आपको सिखा रहा हूँ। तो अभी बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, ये क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, क्या है, एक जानकारी, एक जानकारी का स्रोत है, ठीक? कि अभी आप लोग सीख रहे हो कि कम्युनिकेशन क्या है, कैसे होता है, क्या पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम देना। तो ये एक प्रकार का क्या इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान है, नॉलेज है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक्सचेंज कर रहा हूँ, ठीक है? एक्सचेंज कैसे हो रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, मेरी बात नहीं समझ में आ रही होगी, तो आप आप क्या करेंगे, वहाँ पे एक्सचेंज करेंगे, आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये बात आपकी समझ में नहीं आई, या आपने ये चीज़ बताई ये समझ में नहीं आई, ठीक? तो ये क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, ये एक्सचेंज का प्रोसेस है, ठीक? तो यहाँ पर देखो, जैसे अभी कोई डेफिनेशन पे नहीं जाएगा, अभी कोई किताबी लैंग्वेज हमें नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ सीखना है, ठीक है, कि कम्युनिकेशन क्या है, कैसे होता है। अब जैसे सिंपल सी बात है, जब आप कभी टीवी चैनल ओपन करिए या मोबाइल पे आप यूट्यूब देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, जब आप यूट्यूब पे कोई चीज़ देखते हैं या फिर मोबाइल पे कोई चीज़ न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, या रेडियो पे भी सुनते हैं, ठीक है? तो उस न्यूज़ में होता क्या है, जब आपके सामने कोई समाचार पढ़ता है या समाचार दिखाया जाता है, या पत्रकार आपके सामने समाचार प्रस्तुत करता है, तो वहाँ पे हमें दिखता क्या है, वहाँ पे हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है? वी एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, वो पत्रकार आपसे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, और आप उसके साथ भी एक्सचेंज करते हो। कैसे? कैसे करोगे? जैसे अभी आप मेरे साथ कर रहे हो, ठीक? आप अभी हम लास्ट सेशन में क्या होगा, मैं पूछूंगा किसको किसको डाउट है, तो आप डाउट क्लियर करोगे, ठीक? तो जो रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैं, जैसे टॉक, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है टॉक, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो व्हाट इज़ टॉक? मतलब बातचीत करना, सिंपल सी लैंग्वेज में है, बातचीत करना, ये एक तरीके की हो गई टॉक। तो बातचीत तो आपके डेली लाइफ का हिस्सा है, इसका मतलब हम लोग कम्युनिकेशन रोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जो बिज़नेस कम्युनिकेशन में जैसे बात आती है कि सर बीसीए में इसका क्या काम है, जैसे बहुत बच्चे होंगे कि सर ये तो कंप्यूटर का, इससे कोई रिलेशन ही नहीं है कम्युनिकेशन का, तो कैसे हम मान लें कि ये हमारे काम आएगा? ये काम, देखिए, ये आपके पढ़ाई में भी काम आएगा। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं पहले, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक? अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो जाहिर सी बात है उस कंपनी में मैनेजर भी होगा, ठीक है? आपके लोअर लेवल पे भी काम करने वाले लोग होंगे, आपके साथ में जो आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे, यानी जो आपके साथ के लोग होंगे। जैसे आप इंजीनियर हैं तो और सारे इंजीनियर होंगे जो आपके साथ आए होंगे, आपके सीनियर्स, आपके कंपनी का मैनेजर, डायरेक्टर, ठीक है, वॉट एवर। तो वहाँ पे हमें ये चीज़ काम आती है, हमें इसमें ये सिखाया जाएगा, इस पूरे सेमेस्टर में हमें ये सीखेंगे कि हमें अपने सीनियर से कैसे बात करनी है, हमें अपने जूनियर से कैसे बात करनी है, कैसे लेटर्स लिखे जाते हैं, कैसे नोटिस बनाया जाता है। जो नोटिस वगैरह आप लोग स्कूल में देखते थे कि हाँ कल छुट्टी है, कल कॉलेज बंद है, कल कॉलेज खुला है, तो ये चीज़ हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे ये चीज़ें बनाई जाती, क्या फॉर्मल तरीका होता है। जैसे आज तक आपने लेटर लिखा होगा, पत्र लिखना सीखा होगा, एप्लीकेशन लिखना सीखा होगा छुट्टी के लिए, बट उसका क्या सही फॉर्मेट है जो बिजनेस में, बिजनेस मतलब इन बिजनेस मतलब इन, तो वहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हम सीखेंगे। अर्श की दवाई प्लीज़ आप अपना म्यूट कर लीजिए, मिस्टर अर्श, यस सर। आप अपना सिस्टम म्यूट करिए। तो मिनट। ठीक है, तो ये चीज़ हम सीखने को मिलेगी। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि कैसे राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं हम लोग, रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। लिसनिंग मतलब ये जो सुनना होता है, ठीक है, ये भी एक प्रकार की स्किल होती है, सुनने की इनका स्किल, समझ लेते ले। रीडिंग की स्किल, राइटिंग की स्किल्स, ठीक? ये चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी इसमें पूरे सेमेस्टर में, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है, लोगों के बीच में बैठना, उनसे कैसे डिस्कशन किया जाता है, किस प्रकार से उनसे
प्रॉपर डिस्कशन। अब डिस्कशन क्यों सीखना है? कल को जब आप जॉब इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पर आपको ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है सबसे पहले, जीडी जिसको बोलते हैं। ये अब गवर्नमेंट जॉब में भी होता है, प्राइवेट जॉब में भी होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, ठीक है। कहीं पे भी आप जाओगे, जब वहाँ पे ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो वहाँ पे जीडी करवाया जाता है, ग्रुप डिस्कशन। तो जीडी कैसे दिया जाता है, ठीक है, वो सीखने को मिलेगा इसमें। इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके क्या आंसर देने चाहिए, हमें कैसे देने चाहिए, हमें किस क्वेश्चन का कैसे आंसर दिया जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी पूरे सेमेस्टर, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो अभी हम लोग पूरे इस पे नहीं जाएंगे, तो किसी को अभी इससे रिलेटेड चीज़ें पूछनी है, कम्युनिकेशन क्या है या कुछ और क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड, किसी को कुछ पूछना है, यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क। किसी को कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अभी, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में अभी भी, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। एनीवन, किसी को कुछ पूछना है? नो सर, इतना पर्याप्त है। और देखो दो तीन चीज़ें मैं बता दूं बेटा, जैसे कम्युनिकेशन आप पढ़ रहे हो वैसे भी, तो सबसे पहली चीज़ तो ये जान लो कि अपने आप को सबसे पहले रिप्रेजेंट करना आप लोग सीखिए। सबसे पहली चीज़, जितने बच्चे जूम पे हैं, मैं यहाँ देख रहा जी हूँ सर। कि कुछ बच्चों ने ही अपना नाम मेंशन किया है, बाकी सबका मोबाइल का नाम दिखा रहा है, किसी ने किड्स नॉलेज किड्स के नाम से रखा हुआ है, कोई आईडी चला रहा है। तो प्लीज़ देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन सीख रहे हो तो सबसे पहला इसका सबक यही है कि अपने आप को आप रिप्रेजेंट करना सीखिए, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो चाहे ओरल फॉर्म में हो, ठीक है। तो सबसे पहले अभी क्लास के बाद सब लोग जूम पर अपना जो आपका लिंक है, प्रोफाइल नाम है, वो चेंज करेंगे, ठीक। और अगर टीचर ने बोला है कि म्यूट करके रखना है तो आप म्यूट रहोगे जब तक कि आपके पास कोई क्वेश्चन ना हो, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो ये चीज़ें तो समझ में आ गई कि कम्युनिकेशन होता क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा ये सीखते हैं कि कम्युनिकेशन हमारी डेली लाइफ में जो होता है वो कैसे होता है, बहुत क्या प्रोसेस क्या है उसका, ठीक। देखो ये सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, तो आज हम लोग सिर्फ इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। अब एग्जाम्पल लेके भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा हमारी डेली लाइफ से भी एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। देखो बेटा, स्क्रीन कोई टच नहीं करेगा, स्क्रीन अगर आप टच कर रहे हो तो ये स्क्रीन के ऊपर निशान बन जाता है, ठीक है, मार्क्स आ जाते हैं, थोड़ा सा ही ख़राब लगता है, ठीक। स्क्रीन से अपना अपना हाथ आप लोग दूर ही हटा के रखें। तो ये आपके सामने एक प्रोसेस का चार्ट बना हुआ है जिसमें आप देख रहे हो सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीवर, रिस्पांस और फीडबैक, ठीक। इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा और बस आज इतना ही सीखना है कि कैसे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, कैसे जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो कितना लंबा प्रोसेस है मगर वो 1 सेकंड में पूरा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो लोग हैं, सेंडर हैं, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है सेंडर आपको, सबसे बाईं ओर देखेंगे ऊपर की तरफ सेंडर, ठीक। और सबसे राइट साइड में दाईं ओर देखेंगे तो एक है रिसीवर। अब सेंडर और रिसीवर आपने अपने मोबाइल में देखा होगा, जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो वहाँ लिख के आता होगा मैसेज सेंड, ठीक। और जब रिसीवर जो है, जो रिसीवर है, तो वहाँ पर रिसीव्ड होता होगा। अगर व्हाट्सएप की बात की जाए, व्हाट्सएप आप लोग यूज़ करते होगे, तो व्हाट्सएप पे क्या होता है कि जब आप मैसेज भेजते हो तो उस पर डबल टिक करके आ जाता है, यानी कि मैसेज पहुंच गया। और जब मैसेज रिसीव हो जाता है, यानी मैसेज सीन हो जाता है, देख लेता है, तो उस पर ब्लू टिक हो जाता है, ठीक है। हालांकि कुछ लोग प्राइवेसी लगा के रखते हैं उसमें भी और देख लेते हैं, मगर उसमें ब्लू टिक आता नहीं है। बट एक नॉर्मल जो प्रोसेस है वो यही है कि अगर आपका मैसेज चला गया है तो डबल टिक आ गया, यानी कि सामने वाले के पास आपका मैसेज पहुंच गया, और जो जिसके पास पहुंच जाता है वो देख लेता है तो वहाँ पे ब्लू टिक आ जाता है, यानी मैसेज रिसीव हो गया है, ठीक। ये चीज़ें हम लोग ईमेल में भी देखते हैं और जो टेक्स्ट मैसेज होता है उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। फेसबुक में भी जो आपका मैसेंजर होता है उसमें भी दिखता है। तो ये चीज़ें आप लोग अपनी डेली लाइफ में देखते होंगे। तो जो मैसेज भेजता है, जो मैसेज सेंड कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है, जो नॉलेज दे रहा है, वो होता है सेंडर। क्या बोलते हैं उसको? सेंडर, ठीक है, याद रखना नाम।
और जो मैसेज रिसीव कर रहा है, ले रहा है, जो नॉलेज रिसीव कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, उसको बोलते हैं रिसीवर। ठीक है, जैसे टेलीफोन याद है, जो पहले वाला टेलीफोन आता था लैंडलाइन वाला, तो उसको कहते थे अरे रिसीवर उठा के रख दो, रिसीवर रख दो कट जाएगा। रिसीवर मतलब क्या होता था, हम लोग फ़ोन उठाते थे जो कान में लगाते थे तो उसे कहते थे रिसीवर। क्यों कहते थे, क्योंकि उसी से हमें मैसेज रिसीव होता था, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज रिसीवर। ठीक, तो अब देखो सेंडर और रिसीवर दो नाम हमें याद रखने हैं। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं। ठीक, मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं। मगर जब आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा तब आप सेंडर हो जाएंगे और मैं रिसीवर हो जाऊंगा। क्यों, क्योंकि आप मैसेज इन्फॉर्मेशन नॉलेज दे रहे हैं और मैं इसको रिसीव करूंगा। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पुटअप किया कोई, तो मैं उस समय सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं, और जब आप आंसर दोगे उस क्वेश्चन का तब आप सेंडर हो जाओगे और मैं रिसीवर हो जाऊंगा। ठीक, अब देखो इसमें कैसे गेम कैसे चलता है, सेंडर से रिसीवर तक जो मैसेज जाता है वो कैसे हो जाता है। अब जैसे मान लो एक कोई शब्द है, जैसे है मुझे बताना है कि सबसे अच्छा मोबाइल कौन सा होता है। जब मैंने कह दिया कि नहीं सबसे अच्छा मोबाइल सैमसंग या वीवो का है, चलो वीवो का एग्जांपल लेते हैं, वीवो का कैमरा मोबाइल बहुत अच्छा है। अभी मुझे मोबाइल के फीचर्स बताने हैं, तो अब मैं उसके फीचर्स बताऊंगा कि अरे इसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है, 6 GB का रैम लगा हुआ है, ठीक है, 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं इसको एक लाइन से इनकोड करूंगा, एक लाइन से लिखूंगा कहीं। जैसे आप देखिए जब कहीं आप मोबाइल लेने जाते होंगे तो मोबाइल के जो डब्बा होता है उस पर लिखा होता है लाइन से कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, क्या है, वो इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, कितने रुपए का मोबाइल है, कहाँ पे बनाया गया है, किस कंपनी ने बनाया, किसने इंपोर्ट किया, किसने एक्सपोर्ट किया, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये जो आपके सामने रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है, या जो बोलता है उसको कहते हैं इनकोडिंग। ये जो लिखा हुआ शब्द इसको कहा जाता है इनकोडिंग। ये क्या है, शब्दों को एक साथ जोड़ा जाता है, उसको वाक्य के रूप में बनाया जाता है और फिर उसको एक तरीके की नॉलेज के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इस इनकोडिंग को एक मैसेज बनाया जाता है और इसको फिर आप तक पहुंचाया जाता है। जब रिसीवर तक पहुंचता है तो वो डायरेक्ट नहीं पहुंचता, वो डिकोड होता है। आप डिकोड करते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, उसको डिकोडिंग कहते हैं। और फिर आप रिस्पॉन्स देते हो कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। बहरहाल अभी प्रोसेस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी कि कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, मेरा एक बस व्यू था कि आप सेंडर और रिसीवर समझ लीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन के जो दो सबसे बड़े हथियार हैं वो यही हैं, सेंडर और रिसीवर। ये दो लोग हैं जो यही पूरे कम्युनिकेशन में इन्हीं दो लोगों से आपको डील करना है, सेंडर और रिसीवर से। ठीक है, कभी आप सेंडर बनेंगे, मैं रिसीवर बनूंगा, कभी मैं सेंडर बनूंगा, आप रिसीवर बनेंगे। अब बात कर लेते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या काम है कंपनी में अंदर और कंपनी के बाहर भी। ठीक, तो देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई भी कंपनी होगी, कहीं पे भी काम करोगे आप, चाहे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हो, चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ काम कर रहे हो कल को, या आप अकेले फ्रीलांसिंग का भी काम कर रहे हो, तो भी अपने आप में आप एक कंपनी के फॉर्म में काम करोगे। तो आपको ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके का कम्युनिकेशन आपको कंपनी के अंदर रखना है और किस तरीके का कम्युनिकेशन आपको कंपनी के बाहर रखना है। दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप चीज़ें समझिए कि जैसे कंपनी के अंदर किसके किसके साथ हमें कम्युनिकेशन सीखना है, जैसे बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें पुलिस डिपार्टमेंट, तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या है, पुलिस एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, सबको पता होगा। तो उसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, फायर डिपार्टमेंट जो ये अग्निशमन दल होता है, उसके बाद एक एसटीएफ टीम होती है, एक नॉर्मल जो पुलिस फोर्स होती है, एक डायल 112 होती है, तो अलग अलग उसकी टीमें होती हैं, तो वो भी अपने आप में एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म होती हैं। तो उनके बीच में एक अलग कम्युनिकेशन होता है। ठीक, अब जैसे अगर आप मोबाइल से 112 डायल करोगे तो 112 अग्निशमन डिपार्टमेंट के पास नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, डायल 112 के फोर्स के पास जाता है, तभी तो वो गाड़ी आती है आपके पास। तो ये कम्युनिकेशन सेटअप बनाया जाता है कंपनी के अंदर। ठीक है, ये एक तरीका होता है। तो एम्प्लॉयज़ के बीच में अलग होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अलग होता है। जैसे लिखा हुआ दूसरा पॉइंट आप देखिए, बिटवीन एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में।
तो ये हमें सीखना है, ये सीखने की चीज़ें जो अभी आप आगे सीखोगे, ठीक है। इसके लिए कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है, ठीक है। बिटवीन एम्प्लॉयज़, बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है और कस्टमर क्या है? कस्टमर शब्द जो होता है वो याद रखना, ये आगे ज़िंदगी भर काम आने वाला है। कस्टमर वो होता है जो आपकी सर्विस या फिर आपका सामान इस्तेमाल करता है, जो आपसे सामान खरीद के ले जाए या आपकी सर्विस इस्तेमाल करे। जैसे एक डॉक्टर के लिए उसका कस्टमर कौन है? उसका पेशेंट। तो वो उससे सामान खरीदे, जरूरी नहीं दवाई लेके जाए, हो सकता है उसकी केवल राय और मशवरा लेके चला जाए। जैसे एक एडवोकेट है, एक वकील है, तो एक वकील के लिए उसका कस्टमर कौन होता है? वो जो उससे राय लेगा, सलाह लेगा, है ना। वकील कोई सामान तो बेचता नहीं है, वो तो सिर्फ एक क्या देता है? सर्विस प्रोवाइड करता है ना। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। तो कस्टमर जो है वो, और उसके और ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पे देखो किसी कंपनी से नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई कंपनी भी हो सकती है, फैक्ट्री भी हो सकती है, इंडस्ट्री भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, कोई एक पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल, ठीक है। कॉलेज भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, ठीक। जैसे स्कूल और कॉलेज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। आपके पेरेंट्स और आप क्या है? एक इस ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर है, ठीक। बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर, जैसे हम लोग क्या है? हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, एज अ टीचर हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, और आप क्या हो? कस्टमर हो। आपके और मेरे बीच में भी संवाद है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और आपके बीच में भी संवाद है। जैसे अभी आप एडमिशन कराने आए थे, तो आपकी बात किससे हुई थी? टीचर से हुई थी। जब आप एडमिशन करा लिए तो आपके पास फ़ोन गया होगा कि पेपर जमा कर दीजिए, व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, तब आपकी बात किससे हुई होगी? किसी और से हुई होगी, ठीक है। यानी आपकी बात एडमिनिस्ट्रेशन से हुई होगी, ऑर्गेनाइजेशन से किसी और से हुई होगी। तो ये चीज़ें हमें जाननी कि किस तरीके से जब हम आगे जा कर के किसी कंपनी में मैनेजर के पद पे बैठते हैं या फिर किसी भी पोस्ट पे आप बैठते हो, तो किस तरीके से आपको अपने साथ वालों के साथ बात करनी है, किस तरीके से आपको ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कोई सीनियर उससे बात करनी है, कैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर से बात करोगे। देखो कस्टमर से तो आपको हर जगह डील करना है। अगर आप सॉफ्टवेयर बनाओगे तो सॉफ्टवेयर बिकेगा तभी तो आपको पैसे मिलेंगे, है ना। तो वो बेचने का काम भले ही कोई और करता हो सकता है। जैसे आप प्रोडक्शन टीम में आपने सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक। अब आपका सॉफ्टवेयर बेचने का काम सेल्स की टीम करेगी, मगर जब वो सॉफ्टवेयर बेचने के लिए जाएंगे तो आपको भी जाना पड़ेगा, आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी कि आपका सॉफ्टवेयर कैसा है, आपका सॉफ्टवेयर क्या काम कर सकता है, ठीक है, क्या नहीं कर सकता है, किन चीज़ों में अच्छा है, किन चीज़ों में ख़राब है, सब कुछ बताना पड़ता है। तो ये चीज़ें अब वहाँ जब प्रेजेंटेशन देने जाओगे तो प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, ये जो पीपीटी तुम्हारे सामने स्क्रीन पे चल रही है वो कैसे चल रही है, तो ये भी हमें यहीं पे सीखना है, इसी पूरे बिजनेस कम्युनिकेशन में। तो इन शॉर्ट जो हमें बिजनेस कम्युनिकेशन टर्म्स में सीखना है वो ये है कि किस तरीके से हम अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ, ठीक है, अच्छे से हम सबसे बातचीत कर पाएँ, चाहे वो हमारा सीनियर हो, जूनियर हो या हमारे साथ का हो। जैसे अभी आप क्लासरूम में आके जब बैठोगे तो इसका भी एक एटिकेट है, ठीक है, इसके लिए भी एक कम्युनिकेशन परफॉर्मा होता है कि हाँ जब आप क्लासरूम में बैठोगे तो ये तरीका होता है कॉलेज में बैठने का। आप आओगे, आपका एक ग्रुप होगा, आप अपने ग्रुप में अलग तरीके से बात करोगे, और जब आप क्लासरूम में बैठोगे तो आप एक फॉर्मल तरीके से आओगे, यूनिफॉर्म में आओगे और बैठोगे, पढ़ोगे। टीचर से जब आपको क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए एक नियम होता है कि जब आप पढ़ा लें तब आप टीचर से अलग से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। क्लास के बाद आपको 10 मिनट्स का टाइम मिलेगा, आप उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो ये चीज़ें क्या है, ये कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, ठीक है, ये पूरा एक कम्युनिकेशन का ही सिस्टम है। तो अभी आप कॉलेज का सीखोगे, फिर आपको कंपनी में वर्क करना है, वहाँ का भी सीखना है। तो यही चीज़ें हम फर्स्ट सेमेस्टर में सीख, और ये चीज़ें देखो बेटा सिर्फ फर्स्ट ही सेमेस्टर में है बिजनेस कम्युनिकेशन, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें आप लेटर राइटिंग भी सीखोगे, कई और सारी चीज़ें हैं तो जो आपको सीखने को मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, ठीक। तो ये चीज़ें हैं ओवरऑल, ठीक है। जैसे जो बच्चे अभी आए हैं वो देख सकते हैं फिर से, तो ये हमारी चीज़ें हैं जो हम सीखने को मिलेंगी। बाकी देखो आपकी राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल भी, ये भी इम्प्रूव करेंगे हम लोग कम्युनिकेशन में, ठीक है। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, मगर ये हम लोग खुद चाहते हैं कि आपकी जो राइटिंग स्किल है, राइटिंग मतलब आपका मतलब आपको एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए, आपको लेटर लिखना आना चाहिए, आपको नोटिस बनाना आना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये चीज़ें सिलेबस में है भी ना, जैसे नोटिस बनाना, मेमो बनाना, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग, तो ये चीज़ें हम सीखेंगे। रीडिंग स्किल मतलब जैसे कहीं पे आप खड़े हो, मान लो स्टेज पे आप खड़े हो तो स्टेज पे आपको एंकरिंग करनी है, बोलना है या कुछ चीज़ें बतानी है तो कैसे बताना चाहिए, क्या उसका तरीका होता है, ये भी सीखेंगे। लिसनिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि बोलने के अलावा सुनना भी आना चाहिए। जब तक आप अच्छे से सुनना नहीं सीखोगे, बोलना नहीं सीखोगे। एक जो छोटा बच्चा होता है वो पहले सुनना ही सीखता है, वो सुनने के बाद ही बोलना होता है। आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई बहरा व्यक्ति है, बचपन से जो पैदाइशी बहरा हो, ठीक है, वो कभी बोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसने शब्दों को सुना ही नहीं है, तो वो बोलेगा कैसे? है ना? जैसे अभी हम क्लास में आपको कुछ सिखाएं और आप सुने ही ना, आपका ध्यान कहीं और है, तो आप फिर उस चीज़ को, जब आपने सुना ही नहीं तो आप कभी बता ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए लिसनिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए, क्षमता भी होनी चाहिए, और सुनने का एक तरीका होता है वो भी होना चाहिए कि सुन के कैसे सीख लिया जाए। ठीक। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्पीकिंग स्किल, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो, हिंदी स्पीकिंग हो, या जो हम नॉर्मली बातचीत करते हैं वो हो, ये इम्प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक। किसी को और कुछ पूछना है कोर्स सिलेबस से रिलेटेड? मेरे ख्याल से सिलेबस सबके पास होगा, सबने देखा होगा एक बार, इसीलिए सिलेबस दिया गया था देखने के लिए। तो अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, यू कैन आस्क। किसी को कुछ भी पूछना है, अभी फ्री हो, पूछ सकते हो। एनीवन? किसी को कुछ पूछना है? जी सर। बताएं। सर आपने भी इनकोडिंग बताया था सर, उसके बाद मैसेज और डिकोडिंग नहीं बताया। मैंने बताया बेटा, अभी हम प्रोसेस पढ़ेंगे आगे, ये आपके पार्ट ही है, डोंट वरी। हमें सिर्फ दो नाम याद रखने हैं, दैट इज सेंडर एंड रिसीवर, बस। अभी इतना याद रखो। अभी जब हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, तो मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगा। सर इसके नोट्स मिलेंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे, क्लासरूम में आपको नोट्स मिलेंगे, और इसका जो आपका लिखित है, मतलब आपको मैं सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड करूंगा। अभी जो आप क्लास ले रहे हैं इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, इस रिकॉर्डिंग को भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, और यूट्यूब का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप कभी भी, मतलब जब भी आपके पास टाइम हो, उस वैसे उस यूट्यूब चैनल पे बिजनेस कम्युनिकेशन के वीडियोज़ पड़े भी हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक। तो वो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जो अभी आप क्लासरूम ये आप ले रहे हैं पिछले आधे घंटे से, ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, ये पूरा जाएगा वहाँ पे। ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास से जो भी रिटर्न नोट्स है, पीडीएफ, पीपीटी, सब कुछ आपको मिलेगा। ऑनलाइन भी मिलेगा, ऑफलाइन भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। ठीक है। जी सर। एनीवन एल्स? जी सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक। और फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर रेगुलर क्लास। मैं नेक्स्ट क्लास से आपको डेफिनेशंस और टाइप्स, पार्ट्स जो भी हैं, ठीक है, गेम्स वगैरह भी हम लोग थोड़े इसमें खेलेंगे कैसे, क्योंकि गेम्स एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप जल्दी सीख सकते हो। तो एक मेरा मेन देखो पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स और क्विज़ेस पे फोकस करता हूँ। ठीक। उससे क्या होता है, हमें बोरियत भी नहीं लगती है और हम सीख भी जाते हैं थोड़ी चीज़ें। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच क्लास। और इसकी जो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग है ये भी मैं कोशिश करूँगा, अभी डाल दूंगा आधे घंटे में, तो आप लोग इसको जब भी चाहें आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। यस सर, लिंक सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ बेटा, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। ओके सर, थैंक्स सर। थैंक यू।